अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ शामी कबाब। ये एक सीक्रेट रेसिपी है। जब हम कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं होटल्स में, तो उनके जो शामी कबाब होते हैं वो बहुत जूसी होते हैं, और उसकी निस्बत जो हम घर में बनाते हैं, हम घर में बनाते हैं दाल चना से। ये जो दाल चना होती है ना, ये थोड़ी ड्राई होती है, ये सूखी हो जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े होटल्स हैं, वो जो शामी कबाब हैं वो बनाते हैं ये इस चना से, सफ़ेद चने जो होते हैं, जो हम चावलों में यूज़ करते हैं, उससे। मतलब कि वो जितनी भी क्वांटिटी में बनानी हो वो चने ही डालते हैं, वो दाल नहीं डालते। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैं दाल भी डालूंगी, और साथ में मैं चने भी डाल रही हूँ, और साथ में आलू भी। इससे क्या होता है, आलू मैं हमेशा डालती होती हूँ शामी कबाब में। जब भी मैं चने की दाल, चिकन और इस तरह शामी कबाब बनाऊँ, मैं आलू लाजमी ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो शामी है ना, वो ज़रा जूसी बनता है। और आज मैं ये सीक्रेट रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, चना भी साथ में मैं ऐड करूँगी। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, 2 टमाटर ले लिए हैं, 7-8 हरी मिर्ची हैं, और 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, और एक चिकन का चेस्ट पीस लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और साथ में बाकी जो मिसाला जात होते हैं वो है। और एक स्पेशल सीक्रेट है, 2 स्पेशल सीक्रेट हैं जो हर रेस्टोरेंट में शामी कबाब में डाले जाते हैं। एक होता है कबाब चिली, और दूसरा होता है पिपली। पंसार की शॉप में जाएं या किसी भी शॉपिंग मॉल में ग्रोसरी करने जाएं, वहाँ पे अगर आप स्पाइसेस जहाँ से हम लेते हैं वहाँ पे आप देखें, आपको कबाब चिली भी मिल जाएगी और पिपली भी मिल जाएगी। उनका पाउडर बना के घर में रख लें। ये देखें, ये है पिपली का पाउडर, और ये है कबाब चिली का पाउडर। कबाब चिली का जो होती है शक्ल से वो ऐसी होती है जैसे काली मिर्च हो, लेकिन उसका नाम चेंज होता है, और इसकी जो शक्ल है वो भी थोड़ी सी काली मिर्च से मुख्तलिफ होती है। और ये जो पिपली होती है ये स्टिक की तरह होती है, और 2 इंच का इसकी लेंथ होती है। ये कबाब में लाजमी जाते हैं, इससे जो कबाब का टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा आता है। दाल डालेंगे, उबले हुए चने, लहसुन अदरक, प्याज एक बड़े साइज का, अगर छोटे साइज में हो तो 2 से 3, हरी मिर्चें, और मोटे मोटे कट किए हुए आलू, टमाटर। चिकन का ये फुल पीस है, चेस्ट का। मैं इसे इस तरह ही डाल रही हूँ। जब ये बॉयल हो जाएगा, इसे निकाल के इसके रेशे बना के फिर मैं कबाब में ऐड करूँगी। चिकन के साथ ही मैं जो कबाब का मिसाला है वो नहीं पीसूँगी, ताकि इसके जो रेशे हैं वो ख़राब ना हो। कबाब चिली, पिपली, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, साबुत गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया, और आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। ये स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे। चने हमारे ऑलरेडी बॉयल हैं, और जो हमारी दाल है वो 3 से 4 घंटे से भीगी हुई थी। और अब मैं इसमें पानी इतना डालूंगी कि बस दाल गल जाए और आलू गल जाएं, स्पाइसेस वगैरह पक जाएं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो फिर क्या होता है कि कबाब का जो मिसाला है वो रेडी हो जाता है, और उसमें अभी भी पानी होता है, फिर उस पानी को खुश्क करना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। मिक्स कर लेंगे। एक गिलास पानी और ऐड करूंगी। अब इसे हम प्रेशर लगा देंगे जब तक चने की दाल गल नहीं जाती। मिसाला रेडी हो चुका है। काफ़ी हद तक मैंने इसे यहीं पे ही मैश कर लिया है,
चम्मच मार के, और इसके जो चिकन के पीस से ये मैंने निकाल लिए हैं। ये काफ़ी ठंडा हो चुका है और ये काफ़ी हद तक मैश भी है। अब मैं इसे इसी तरह हल्का हल्का कूट लूँगी ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाए, जब मिसाला रेडी हो जाए, तब आपने इसमें नमक वगैरह चेक कर लेना है। अगर कम लगे तो आपने और ऐड कर लेना है, नमक भी मिर्च भी। कुछ लोग स्पाइसी पसंद करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल हल्का मिर्च मिसाला पसंद करते हैं। अच्छे से इसे पीस लेना है। आप लोग चाहें तो कीमे वाली मशीन से निकाल लें, हाथों की मदद से इसी तरह कूट लें, या फिर जिसमें हम लहसुन अदरक पीसते हैं हाथों से, वह उस तरीके से आप लोग पीस लें। मिसाला मैंने पीस लिया है। अब मैं श्रेड किया हुआ चिकन और हरा धनिया इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि जो चिकन के रेशे हैं वो मिसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये ना हो कि एक ही जगह में पड़े रहें और कहीं कहीं नज़र आएँ। ये देखें मिसाला हो चुका है रेडी। अब इसके अपनी साइज़ के मुताबिक या आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कबाब बना लें। मैंने कबाब बना लिए हैं, मेरे इस तरह के 3 डब्बे भर के बने हैं। और ये देखें चिकन के रेशे और हरा धनिया और मिसाला बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, इसमें जब मैंने ये डब्बा मैंने फ्रीज़ कर लिया और फिर जब मैंने फ्राई करने के लिए निकाला तो इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। और ये जो खुशबू होती है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ कबाब चिली और पिपली की वजह से आती है। और जब मैं तवे पे अंडा लगा के इन्हें फ्राई कर रही थी तो यकीन करें पूरा घर इनकी खुशबू से महक रहा था। तो ये खुशबू जो होती है ना कबाब में, ये सिर्फ़ और सिर्फ कबाब चिली और पिपली की वजह से आती है। मैं लाज़मी ये डालती होती हूँ, आप लोगों ने भी लाज़मी डालना है और इसे ट्राई करके देखें कि कबाब में किस तरह खुशबू और फ्लेवर आता है। कबाब हो चुके हैं जी फ्राई, और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे और बहुत ही टेस्टी कबाब बनकर रेडी हुए हैं। जिन लोगों को केचप के साथ पसंद होते हैं वो केचप के साथ इंजॉय करें, जिन्हें होते हैं चटनी के साथ पसंद वो चटनी के साथ इंजॉय करें। मेरे घर में दोनों चीज़ें पसंद की जाती हैं, तो हमने कबाब चटनी और केचप के साथ इंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक कमेंट भी कर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।